नमस्कार मित्रों। स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में मैं आज फिर उपस्थित हुई हूँ अपनी एक नई लघु कथा के साथ, जिसका शीर्षक है समझौता। इस संसार में जीवन जीने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। अगर हम उन समझौतों से के साथ आगे बढ़ पाएं तभी रास्ते खुलते हैं, नहीं तो हम अपने में मानसिक रूप से घुटन महसूस करते हैं। और मेरी आज की लघु कथा इसी बात पर संकेत करती है कि हमको अपने जीवन में समझौते करके किस प्रकार रास्ते बनाने चाहिए। प्रशांत महाविद्यालय में केमिस्ट्री के अध्यापक हैं। आयु होगी 56-57 वर्ष। सिद्धांतों के पक्के, अपने सिद्धांतों के कारण ही आज अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए और उलझ भी गए। छोटे से स्कूल से नौकरी की और आज कॉलेज के अध्यापक बन गए और उलझ गए अपने सिद्धांतों के कारण। झूठ नहीं सुनूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, जो कहना है वह कहना है, अपना काम नियम से करूंगा। लेकिन आज की दुनिया में उनको समझने वाला है कौन और मिला कौन? आखिर एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। विवाह किया नहीं, ऐसा नहीं कि उनके व्यक्तित्व में कोई कमी हो, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी कल्पना, कुछ ऐसी सोच जिसके अनुरूप उनको उनका जीवन साथी मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनकी महिला मित्र नहीं, उनकी बहुत महिला मित्र हैं। और यह जानने की बात है कि एक चरित्रवान इंसान की ही महिला मित्र होती है। जब तक नारी स्वयं को सुरक्षित महसूस न करे तब तक वह किसी पुरुष को अपना मित्र नहीं बनाती। यह बात वे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत से गरीब विद्यार्थियों को घर में रखकर पढ़ाया और उनके भविष्य बनवाने में उनकी बहुत मदद की। कुछ तो बहुत आगे निकल गए और कुछ आज भी अपने प्रशांत सर का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से अपनी स्पष्टवादिता और सिद्धांतों के कारण उन्हें कुछ मानसिक दबाव हो रहा है। बस आज स्कूटी से उनका गिरना उसी का परिणाम है। सुबह सुबह प्रोफेसर प्रशांत डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे और डॉक्टर साहब ने एक लंबी लिस्ट लेकर उन्हें पैथोलॉजी सेंटर भेज दिया, जिसमें उनकी सारी जांच लिखी हुई थी। पैथोलॉजिस्ट ने 1 घंटे में उनके सारे टेस्ट लिए और उन्हें दूसरे दिन रिपोर्ट लेने के लिए कहा। अब उनका मन फिर परेशान हो गया। इतनी सारी जांच की क्या ज़रूरत थी? मैं बीमार नहीं हूँ, वह तो उनका मन परेशान कर रहा है। मैं तो डॉक्टर से अपने मन की को बात करने गए थे। वह डॉक्टर ने कितनी सारी रिपोर्ट आने के लिए क्यों कह दिया? कुछ नहीं तो 20,000 उन्हें पैथोलॉजिस्ट को देने पड़े। बात पैसे की नहीं, लेकिन वह तो सरासर बेईमानी सी लग रही है। कुछ कह भी नहीं पाए। चलो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। कल फिर सुबह आना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर के पास फिर से अपनी रिपोर्ट लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखी और बड़ी ही शांत ढंग से उन्हें समझाया। उनका किडनी थोड़ा सा अफेक्टेड है, थोड़ा सा परहेज करके वह स्वस्थ हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब तो अपने मनोदशा बताने के लिए आए, वे तो डॉक्टर के पास अपनी मनोदशा बताने के लिए आए थे और फिर उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब मुझे शारीरिक बीमारी नहीं लगती। मुझे लगता है कि संसार के लोग, वह जो मेरे करीब आते हैं, वे लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना धोखा देते हैं।
कितनी गलत बातें करते हैं, जिससे मुझे बहुत मानसिक पीड़ा होती है। और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण भी यही है। डॉक्टर साहब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे प्रशांत, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो झूठ नहीं बोलता और धोखा नहीं देता। उनको तुमको इन चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। जब तुम्हारी उम्र न, अब तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम समझौतों की स्थिति में खड़े हो। समझौता करोगे तभी जी पाओगे, नहीं तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा बढ़ा कर चक्कर खा खा कर गिरोगे। और डॉक्टर साहब जोर जोर से हंसने लगी। सच बात है। लगा प्रशांत को भी हंस लेना चाहिए। वह भी फालतू में ही लोगों को लेकर दिमाग में इतना तनाव नहीं। डॉक्टर साहब की बातों से बहुत हल्का महसूस हुआ। जीवन में समझौते की ओर ही एक कदम बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यह कथा इस बात की ओर संकेत करती है कि जैसा समय, जैसी परिस्थितियां दिखे, वैसा समझौते करके जीवन को सरल बनाना चाहिए। और आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे। मेरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।